सभी को राम राम। मैं भजन गायक हर्षुक लटियाल हरिमा नागौर। जो जो मित्र जुड़ेंगे कृपया शेयर कर देना। आपके बीच भजन वाणी, साथ साथ आपके कमेंट भी पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। सभी को राम 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 राम। सभी को राम राम। जो जो जुड़ेंगे शेयर करना। दिलीप जी पारिक जय हो, दात्री से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। गिराज जी लटियाल साहब राम राम। SR जाट राम राम सा। भंवर जी जयपाल, भंवरलाल जी देडू राम राम सा। कालू जी नाडा साहब राम राम। कालू जी राम राम। श्रवण राम जी राम राम सा बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो मित्र जुड़ेंगे कृपया शेयर करना अपने ग्रुपों में, अपनी आईडी पर। रामेश्वर जी बुडक राम राम सा। किशन जी राम राम। मनोज जी खिचड़ खिमसर नागौर। सेठ राजा हनुमान राम जी भाकड़ पड़ासला से जय हनुमान जी राम राम सा। हीरा राम जी खोड, रेवंत जी काला, परमेश्वर लाल जी शर्मा राम राम सा। अति सुंदर इस्माइल HP सिकंदर सिंह जी राम राम सा। सिकंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू जी सैन टाकला की धरती से जय हो बबलू जी। जगदीश चौधरी, हरिराम, हीराराम जी खोड, सुशील कुमार जी पारिक मेरे अजीज मित्र राम राम सा। रणजीत जी राम राम सा। वेनाराम जी राम राम। जेठाराम जी भाटिया साहब ने गणन गणा राम राम। दिलीप जी पारिक आपके भजन बहुत अच्छे लगते हैं, धन्यवाद दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। चिंटू नाथ जी, वीर तेजा जी कशी, मोहम्मद सर धनजी गोदरा साहब राम राम सा। मुलेश जी चौधरी ओशिया, लक्ष्मण जी राम राम। जुंजार सिंह जी, बबलू जी सैन बिल्कुल राम राम सा। मंजू जी शाकला हैदराबाद से देख रहे हैं। प्रकाश जी काशनिया रतऊ, ओम प्रकाश जी दायल, काना राम जी बीडिया सर, ओम प्रकाश जी RLP राम राम सा। भंवरलाल जी गीडा, हनुमान जी बाम्बू ने गणान गणा राम राम सा। निम्बा राम जी बाड़ मेरी, देवाराम जी कड़वासरा, मांगीलाल जी तांतवास, अनिल जी गोटवाल, गिरा जी सब ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। निम्बा राम जी, हीरा राम जी, सभी को राम राम। एक बार 100 तक पहुंचा दो फिर भजन संध्या शुरू करते हैं। एक बार पुजारी मुरलीनाथ जी जुंजड़ा धाम जय हो मुरलीनाथ जी राम राम सा। राजेंद्र जी राम राम सा। धनाराम जी गोदरा बिल्कुल धनजी पहचान लिया साहब, अच्छी तरह हूँ। रामेश्वर जी छापोला प्रजापत जय हो। रामेश्वर जी कैसे हो। चिट्टू जी नैन, रूगाराम जी जाखड़, सभी को राम राम। देवाराम जी कड़वासरा जय हो। निम्बा राम जी सभी को राम राम बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगर श्वा सिंह जी रावत आप जल्दी निकल गए वापस। मुलेश जी ओशिया बिल्कुल, मुलेश जी चौधरी, M सिंह जी सोलंकी, नरेंद्र कुमार जी जय हो। नरेंद्र जी सालासर से, पवननाथ जी खाती, अर्जुन जी राम राम सा। रिद्धम पले रमेश जी भाटी साहब ने राम राम। निम्बा राम जी सभी को राम राम। शोभ राम जी कुड़कुड़िया, प्रदीप कुमार जी, डूंगर राम जी कक्कड़, टीकू जी उड़ा, सभी को राम राम। 100 से पार पहुंचा दिया सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी शेयर करना, साथ साथ आपके कमेंट भी पढ़े और भजन भी सुनाएंगे। बोलो गजानन जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, भगत और भगवान की। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीस, ज्ञान भक्ति दीजिए परम पिता जगदीश। जय हो, सभी को राम राम बहुत बहुत धन्यवाद। नाम तुम्हारो हे प्रभु
सब मंगलन रो मूल ज्ञान नेनता शू खुले मिटे सकली भवसूल। सभी को राम राम। अपने सनातन धर्म के अनुसार जब भी सनातन प्रेमी श्रोतागण जुड़िया है, छोटा मऊ बड़ा सभा ने हाथ जोड़ राम राम सा सत्संग की वाणी रो पाठ करियो। पहले यहाँ पर थोड़ा गजानंद जी ने मनावा पियो रामरस प्यार शाह, बिल्कुल सुशील कुमार जी भजन सुनाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ी गजानंद जी की वंदना, फिर बाद में आपकी जो भी इच्छा हो यहाँ पर बैठ भजन करा, प्रेम से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। ऐसे भक्तों के उदाहरण जय हो सभी को। महेंद्र जी स्वामी, चंपादास जी वैष्णव, बेला जी शिवन, सभी को राम राम। ये धूप खेऊने अगरबत्ती महाराज विनायक, ये आप पधारो गणपति। ये धूप खेवा में अगरबत्ती मारे आज देव रे, ये रमता पधारो गणपति। जाओ ये प्रेम पधारो मारे विष्णु जी आवो राम। ये संगड़ा में लावो सूर्य सती मारे आज देव रे, ये रमता पधारो गणपति। ये शिव जी पधारो संगे नांदिए ने ल्यावो राम। ये संगड़ा में लावो पार्वती मारे आज देव रे, ये रमता पधारो गणपति। जय हो सभी ने शेयर किया, 200 से पार पहुंचा दो। ये धूप खेवा में अगरबत्ती मारे आज राम सभा, ये रमता पधारो गणपति। हरे राम 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 जी महाराज के। सभी श्रोताओं को हमारा हाथ जोड़ राम राम सा। जो भी सज्जन हमारे साथ जुड़िया हो, छोटा बड़ा माता बहना, ये लाइव मैं अपना टाइम निकाल आपके लिए आता हूं, तो अपने आप भी 1 घंटा अपने माता पिता के साथ सत्संग सुनाइए माता पिताओं को, और अपने सनातन धर्म की बातें न कि कोई और, बस सत्संग एकदम देसी अंदाज में। इसलिए अपने माँ बाप दादा दादी को जरूर सुनाइए, छोटे बच्चों को भी सुनाइए, क्योंकि जेड़ो करा संग बेड़ो लागी रंग, जेड़ो पिया पानी बेड़ी बनी मधुर बाणी, जेड़ो जिमे अन्न बेड़ो बने पवित्र मन, जेड़ी राका दृष्टि बेड़ी अपन समझ में दी क्या करे हमें सृष्टि। सजना ये जिंदगी जा रही है,
जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिले सी काम से, कुछ समय आप ऐसा निकालो तो प्रेम कर लो राम से। ये सत्संग है, ये जको कोई सत्संग चो कितने भावों कर ले, मेरा सजना बेड़ा पार है। संत गायो है, अरे बीरा पारा मिनक जमारो, घड़ी घड़ी ना आवणो रे। तारो धन जो बन परिवार, चार दिनारो पावणो रे। बीरा मारा मिनक जमारो, घड़ी घड़ी ना आवणो रे। कोई क्यों महाराज भजन क्यों करा, मां पुछली क्यों भाया, ओ मिनक जमारो बार बार नहीं आवणो, और जो बन धन दो चार दिना को है पावनो। सजना ये जीवन छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए अच्छा करो। 5 रुपया कमाओ तो 2 रुपया को धर्म भी करो। और तुलसीदास जी आपकी वाणी में लिखियो, तुलसी इस संसार में दारा दे की दोय। धन चाहो तो धर्म करो, मुक्ति राम नाम से होय। सजना हमेशा किसी के प्रति अच्छी सोच रखो। आपो पहले दूसरे को भलो हो तो जना सजना आप अपने आप भलो हुई कि कीकर हुई। ध्यान लगा के सुनना कि मार बेटो रेवता दोनों गरीब हा, बेटे पैर ने चौकी चपला नहीं, मां भी बड़ी दुखी। एक दिन बेटे ने आंखें रमीने आंसू आएगा, जरा मां पूछो बेटा थारे आंखें में आंसू। ध्यान लगा के सुनना, एक एक शब्द को बड़ा आनंद आएगा, शेयर कर दो अपने ग्रुपों में। मां पूछो बेटा आप थारे आंखें में आंसू क्यों आया। बेटो क्यों मां आपा कितना दुखी है। मां क्यों बेटा ये दुख सुख रा जोड़ा है, कभी दुख कभी सुख, रोनो कहीं। संत गायो भी है वाणी में, हो भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर मारी रे का न्यारी न्यारी। एक गाय के 4 बाचड़ा चारारी कित न्यारी। भाई रे पेलो सुरजी रे वालो सांडे दो जोड़ो शिवरो नांदियो। भाई रे तीजो घणी वालो बेल चौथो बिन जारे ला दियो। मां क्यों बेटा रोवे कहीं, ओ दुख शुक्रो जोड़ो है। कर्मा की रेखा टालोड़ी नहीं टले, लक घोड़ा लक पालकी लाका पर चमर ढोले। हरिचंद जेड़ा राजवी एक दिन हरिचंद कर नीर भरे और रोनो काई। बेटो क्यों मां आपा घर में 2 यहां, मारो ब्याह भी हुयो कोनी। मैं हुनी के एक पड़ोस आसपास नगरी रे महीने कोई संत महापुरुष रेवे, बन कोई दुख री बात पूछे तो बे दुख दूर करया करे। हूं माता जाऊं ये संत महापुरुष ने पूछ रहा हूं कि मारे ई तो दुख क्यों है, मारो नहीं तो ठिकानो हुए और नहीं चौकितरे घरे महीने रिपो पैसो किसी प्रकार को मारो धंधो नहीं है, मैं दुख पावा। आ बात में संत महापुरुष ने पूछ रहा हूं, एक कोई पूछता संत रेवे बे दुख दूर करया करे। मां क्यों बेटा ठीक है जा भाई। बेटो घरू रवाना हुयो।
घरों बेटो रवाना हो यो, किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे गयो तो एक संत आज का भजन करे, राम 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 राम, आंख खोले पाची बंद करे, कहीं लड़ा नहीं देखे कहीं आगा नहीं देखे। बेटो विचार करियो कि संत महापुरुष भजन तो करे लेकिन एक आगा नहीं देखे, एक लड़ा नहीं करे देखे, अमराज के दुख कहीं है, हो सके महाराज की दुख है। अब वो बेटो जो गयो जार क्यों संता राम जी राम पगा लागू, क्योंकि संत मिल्या इतना टले काल जाल जम चोट, जे आपा निमण करा तो गिर जावे लक पापन की पोट। संत ने संत मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख ने मूर्ख मिले के थप्पड़ नहीं माने तो चौकी लात। बेटो जार संता ने दंडोत करिया और संत क्यों बेटा खुश रहो और मौज करो हित जाओ। वो गरीब हो जो माता रो बेटो हो जो क्यों संता, मैं तो कोई एक संत महापुरुष रेवे जका दुख दूर करिया करे, मैं तो बाने मारो दुख है जो दूर करने वास्ते बा संता कने जाऊं, बा संता ने मारी एक बात पूछनी है कि मारे घर में दुख है, नहीं तो मारो ब्याह हुए और नहीं मारे घर में किसी प्रकार को पैसो है, मैं बा संता ने बात पूछ रहा हूं। संत मन में विचार करियो कि एड़ा संत दुख दूर करे जना आपा है जो को ओ जावे नहीं तो ये आपा ही ना पड़ी बात लो प्रश्न के वहां संता ने पूछना है तो ओ पूछ ले तो आप ही दुख दूर हो जाए। बे संत क्यों देख भाई तू संता कन जावे नहीं तो ये एक दुख मारे भी है, वो क्यों संता थारे कहीं दुख है। संत भजन करया जगह क्यों देख भाई हूं कहीं भजन करूं जो मारो राम जी रे मन नहीं लागे, भजन करने बैठू और मारो मन है जो भजन में नहीं लागे, एर मन हुए चंगा तो सजना कटौती में हुए गंगा। क्यों संता ने पूछिए, संता ने जार पूछनो है कि मारो मन है जो भजन में क्यों नहीं लाग रही है। अब वो बेटो घरू रवाना हो जना एक प्रसंग हो आप वालो कि मारो प्रसंग पूछ रहा हूं, संता ने रवाना 10 किलोमीटर आगे गया जना मेरे 2 प्रसंग हो गया कि ठीक है संता पूछ ले, वहां आगे गया 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे पैदल गयो तो बिन 30 लागी तो एक घरे महीने गयो पानी पीने तो एक सजना गूंगी छोरी बेटी 20-25 साल की और बा डोकरी जकी आर पानी पायो और पानी पाते ही क्यों भाई कौन है तू कट जावे, वो क्यों हूं जाऊं। देखो हाची बात बताऊं कि कोई संत महापुरुष रेवे आगे बा संता ने मारो दुख पूछने वास्ते जाऊं एर बे संत दुख दूर करिया करे। बा औरत पानी पायो जगी क्यों ते दुख दूर करने वास्ते जा रिया हो बा संता कने जना एक प्रसंग मारो ही पूछ दियो, वो क्यों कहीं पूछनो। अब पानी पायो जगी औरत जगी पूछो बा कौने लागे देखो सा मारे आ बेटी है आ 22-25 साल की है, इन हालत ही बोली जे कोनी। संता ने पूछ जो के 22-25 साल की लड़की है, हालत ही बोली कोनी, बोली जे क्यों कोनी आ कीकर बोली आ बात पूछ संतान आनी है क्यों ठीक है। पानी पी रवाना हो घरू निकलो तो सजना एक प्रश्न, अब आगे गयो तो एक 47 प्रश्न 2 एक भी और तला 3 प्रश्न हो गया। विचारे करियो कोई बात नहीं भेड़ो भेड़ पूछ ले। आगे और गयो तो एक किसान खेतरे में काम करे और मारे बेटा बिन पूछ लियो भाई हित जावे क्यों बाबा कहीं बताऊं, मैं तो संतान प्रश्न पूछने वास्ते जाऊं। अब वो किसान आदमी हो जो क्यों भाई प्रश्न पूछन जावे जने एक भेड़ो भेड़ मारो ही प्रश्न पूछिए, मारे खेत घणे हो भी गाए पर इन महीने कदे धान नहीं हुआ क्यों ठीक है। अब सजना प्रश्न हो गया 4 आगे गयो
और संता कने गयो तो संत क्यों देखो शाह एक आदमी मन 3 ही प्रश्न पूछ सके और तीना कोई मैं जवाब दे सकूं। अब वो लड़को हो जको विचार करियो कि घरों निकले जाना तो आपा कने एक प्रश्न आपा रहो खाली। एक बार निवेदन करूंगा, सभी शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। आपा घरों निकले जना आपा के एक प्रश्न न हो और आया जना अब 4 प्रश्न हो गया। संत तो 3 प्रश्न को जवाब दे अरे प्रश्न आपा कने 4। अब एक की सो नहीं पूछा पता चाला तो अगले ही पूछी आपा ने। अब 4 प्रश्न है जकार मैंने संत तो 3 जवाब दे। अब प्रश्न पूछा तो पूछा किसो को नहीं। अब वो लड़को जो बड़ो टेंशन में हुई पच विचार करियो। वो लड़को विचार करियो कि आपड़ो प्रश्न तो रहने दो दुखी नहीं तो यहां आपा तो 3 प्रश्न आज का दूसरा ही पूछा क्यों ठीक है। अब वो संता कने गयो, संता ने दंडोत कर क्यों महाराज ते 3 बातों को जवाब देव तो 3 ही प्रश्न माकन है। क्यों बोल भाई कहीं प्रश्न है। वो लड़को क्यों देखो महाराज मैं रस्तो निकलियो करूं मैं मारो प्रश्न लेर निकलियो लेकिन रस्ते में मैंने और 3 प्रश्न मिला। अब माल्टे ने तुम्हें छोड़ दियो। अब थे 3 ही बातों को जवाब दो तो 3 प्रश्न मैं पूछनी चाहूं वह दूसरा मारो की नहीं है। क्यों बोल भाई क्यों महाराज घरों निकलियो तो एक संत बेटा कोई भजन करया बे मन क्यों थे जाओ जका महाराज ने पूछ दियो कि मारो मन है जो भजन में क्यों नहीं लाग रही हो। आ बात महाराज ने की महाराज क्यों देख भाई हाची बात कह दू मैं क्यों कहीं महाराज क्यों साच कहता डरिए नहीं उजड़ खेता खड़िए नहीं दगो किसी से करिए नहीं हल्की बात रे हुंकारो लगाजिए नहीं। हाची बात है आ कि जका संत भजन करे यार बारो भजना में मन कौन लागे हो मन क्यों नहीं लागे हो कि बा संता कने 1.25 लाख रुपया रो हीरो है। बात तो जावे जना बात संता ने कह दी महाराज था कने 1.25 लाख रुपया को हीरो है भी हीरे ने कोई आदमी ने दे दे यार वो हीरो कोई दूसरे आदमी ने दे दे तो थारो भजन में मन अपने आप लाग जाए। क्यों ठीक है। दूसरो प्रश्न बोल भाई वो क्यों महाराज दूसरो प्रश्न ओ है कि मैं पानी पीने कोई रुकियो एक घरे महीने एक 22-25 साल की छोरी गूंगी बेटी और मेरी माँ की मन क्यों थे महाराज ने पूछ दियो कि मारी आ छोरी बोली कद। महाराज क्यों देखो शाह बन के दीजो के बा लड़की खड़ी हुई कोई आदमी हामी फिर भी आदमी ने आपरो पति मान लई आंख बंद कर पति मान लई भी दोनों लड़की बोलनी चालू हो जाए। जो ठीक है 2 बात। तीसरी बात आए एक किसान हो महाराज गरीब आदमी हो मेहनत घनी करे हो पण खेत में इन्हें धान कौन हुए हो वही क्यों महाराज ने पूछ रही जो कि मेहनत घनी करो पण मारे खेत में धान कौन हुए। महाराज अब बताओ भी किसान की बात। महाराज क्यों देखो साहब भी किसान के खेत के एक खुड़े महीने सोने चांदी का आभूषण भरियोड़ा 3-4 चरू है 10 फुट खाडो खोदो जन बे चरू निकल जाई बात चरू रे महीनो जे किसान आधो कोई ने दान दे देवे धन इन्हें आधो आप कने राखे तो भी खेत रे महीने दान हरू हो जावे। क्यों ठीक है। अब तीनों प्रश्न पूछ लिया आपको प्रश्न पूछना आयो लेकिन आप पूछे कहीं महाराज तो 3 ही बातों जवाब दियो। महाराज को नेम हो के 3 एक आदमी 3 ही प्रश्न पूछ सके बेचारे के आप तो कोई देखा बाद रे महीने पाचो वो महाराज कनु रवाना हुआ
तो सब पहली बार महाराज के नहीं गया। महाराज ने जार क्यों, महाराज राम जी राम संत क्यों भाई मारो दुख महाराज ने पूछो क्यों। हाँ क्यों महाराज कहीं कहो क्यों महाराज हाची बात बता दो बे महाराज क्यों थारकन कोई 1.25 लाख रुपया को हीरो है, ये हीरो को कोई ने दान में दे दो तो थार भजन के महीने मन लाग जाए। के महाराज के हुई टेंशन, महाराज विचारे करियो हीरो तो है। वो लड़को जो क्यों महाराज पहली बताओ हीरो है कि नहीं है। क्या महाराज का हीरो क्यों, हीरो तो है और यो। तो महाराज क्यों और 1.25 लाख रुपया को हीरो कोई ने दे दो तो थारो मन भजन में लाग जाए। महाराज मन में विचार करियो आपा तो भगवान की कृपा घर छोड़ दी और भगवान को भजन करा। आपा रे हीरो कई काम माया काया पावनी और कन्या घर होई ए राक्योड़ी रेवे नहीं उठ चले पत कोई। आपा भगवान को भजन करा आपा रे हीरो कई काम ए महाराज ओ हीरो कोई ने देन को क्यों है। तो आपा इया करो ओ हीरो है जो को ये भाई नहीं देता। वो आप प्रश्न पूछ रहा जो क्यों ले भाई ओ हीरो दूजे ने तो किन दू ओ हीरो है जो को तो थने दियो। 1.25 लाख रुपया रो हीरो भी देते ही महाराज को मन हो जो को चौकी तरह भजन में लागियो है। ये हकीकत बात है सजना माया भजन नहीं करन दे हो रे आश। जे में 2 लाख रुपया हो जे ना तो भजन में बैठनो बड़ो दौरो लागे। विचार कर लीजिए कभी देख लेना रुपया जे में रुपया होना 2 लाख पर थोड़ी आंख बंद कर राम राम करो जगह राम राम है कि टेंशन रुपया ले कोई रुपया कार्ड नहीं ले छे। अब 1.25 लाख रुपया रो हीरो दियो वो हीरो लेर पाछो आगे रवाना हुयो तो जगह घर पानी पियो बिकन गयो। अरे बा घराली औरत बारे आई क्यों भाई तो महाराज ने मारो दुख पूछो कि नहीं पूछो क्यों पूछो। तो महाराज काई क्यों आ मारी लड़की गूंगी है जकी बोली कद क्यों आप रे आ लड़की जद बोले कि आ कोई को चेहरो देख एर हामी उब्र कोई आदमी ने पति मान ले भी दिन में आ लड़की बोलन लाग जाए। बा घराली औरत विचार करियो अब दाए दूर महीने दूजो छोरो तो क्यों लकुशो लावा वो छोरो भी बड़ो फूट रो है। आपरी बेटी ने जार क्यों बेटी महाराज क्यों के 15 महीने पति मान ले भी दिन में बोलन लाग जाई तो छोरो घणो फूट रो इन तो पति मान आंख बंद कर भगवान ने याद कर। बा लड़की उभी हुई और हाथ जोड़ एकदम आंख बंद कर बिन पति मान्यो पति मानते ही सजना बा लड़की बोलन लागी और बोलन लागते बा औरत क्यों अद भाई रे आ लड़की तो आज थने देवी। अब देखो सजना विचार करो गौर करना इस बात पर। आगे गयो अब दोनों रो ब्याह फेरा कर दिया। आगे गयो तो भाई किसान ने क्यों जार किसान पूछो कि मारो दुख पूछो कि नहीं पूछो क्यों जरूर पूछो। तुम्हारे खेत में धान हुए क्यों कोनी। वो लड़को क्यों महाराज क्यों थारे खेतरे महीने एक खुणे महीने 10 फुट रहे नीचा चरू दबीड़ा सोनो बड़ूड़ा बा चरुआ ने निकाल आधा चरू कोई ने दान देवे तो थारे खेत में ध्यान हो जावे। अब वो किसान क्यों देख भाई 10 फुट खाडो मैं एक लू तो खुदे को नहीं मैं हूं एक थे और 2 आपा तीनों मिल अट खाडो खोदा ए चरू ए जगह निकाला तीनों जना मिल खाडो खोदियो मैं चरू निकलिया और चरू निकलते क्यों भाई ए 2 तू ले जा 2 ए मारा। अब दोनों आभूषणा का चरू ले रवाना हुआ और रवाना होते ही वो लड़को गरीब हो जो विचार करियो रे वाह प्रभु तेरी माया माकन की नहीं हो लेकिन मैं दूसर वास्ते भलेर वास्ते सोचो मनरे मैंने तो भगवान तू आज मने करोड़ लखपति कहीं करोड़पति बना दियो। इसलिए कहने की मतलब एक ही बात है 100 बातें की एक ही बात है पहली आपरो हित सोचो पहली आपा दूसरो थोड़ो हित सोचला तो भगवान आपने चौगनी राशि दिया करे। वो लड़को देखो सजना आप रो दुख पूछने गयो लेकिन आप रा दुख नहीं पूछो पहली 3 दूसरा दुख पूछा जना आप रे सुख अपने आप हो गया।
और महापुरुष लिखियो, सुख थोड़ा दुखी गणा जगत में, भोग्या कष्ट सरे रानी, किन किन रा दुख दूर करूं अठे, दुनिया दुखी घनी सारी। तो महापुरुष एक वाणी में लिखियो है, एक बार सभी शेयर कर देना। 450 के करीब पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। ये आज हमारे दाता राम जी संदेश साहेब गरी आया, ये मंगलाई चार चारों दिशी भया, आनंदी बली साया। ये आज हमारे दाता राम जी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर कर दो। ये चौकी पुरावा गजी मोतिया, जैसे तननी लगावा, ये 5 पदारती कोई ने फुले माली पेरावा। ये आज हमारे दाता राम जी जाओ। ये भावी भक्ति करो प्रेम से, जैसे इमरत बीजे। ये सेवर बंदने आरती, हरि बजला वही लीजे। ये आज हमारे दाता राम जी आज हमारे दाता है राम जी, वो सांवरो गिरधारी। अरे नठवरे नागरिया, थारे नचायो में नाचू रे नटवरे नागरिया, थारे नचायो में नाचू। सजना आपा कन करने कुछ नहीं है, आपा तो एक भगवान का दियोड़ा। हाँ, भगवान जको काम करावे वो आपा करा, आपा कन काई है, आपा कने कोई शता नहीं। आपा वचा के मारकन इतनी संपत्ति है, मारकन इतनी गाड़ी घोड़ा है। सजना भगवान पल में कुछ भी कर सकता है, इसलिए कभी अभिमान मत करना। मैं धन्यवाद देता हूं जो भी श्रोता जिन्होंने शेयर किया इस फेसबुक लाइव भजनों को, और जो अपने माता पिता दादा दादी को सुनवा रहे, अपने परिवार को सुनवा रहे, आप खुद सुन रहे, आपको मैं नमन करता हूं। है आप जरा श्रोता लाख में लादे नहीं अरबा में जोई, अरब खरब भेड़ा करा जना का लादे एक न कान तो होई है।
ये आप जैसे सज्जनों की ताकत है। आप जुड़ो, आप शेयर करो, तुम्हारो भी हौसलो बढ़े और मैं आपने लाइव कथा सुनाऊं है। इसलिए सजना जीवन मिला है, जीवन में अच्छा करो, करो अच्छी करो, बुरी विचारो नाई, कसर पड़े जड़ी क्यों करो इन ओछी उम्र के माई। भजन सुनना बहुत बड़ा खांडे की दार है, अगरे घरे भजन नहीं सुन सके। और संत लिख दियो, आज हमारे दाता राम जी संत साहिब घर आया, मंगला चार चारों दिश भया आनंद बरसाया। जब सजना कोई महापुरुषा की बाणी हुए, संता को समागम हुए, बा जगह बड़ी पवित्र हुआ करे। जय हो सभी को, राम राम। जो भी सजन जुड़ लिया है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी जना शेयर कर दो, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप हमारा मोती महंगा राम सभा हो, जय हो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल को शिक्षा अभिरुचि में बहुत बहुत धन्यवाद। जना महापुरुष बड़ो सुंदर वाणी में लिखियो, आज हमारे दाता राम जी संत साहिब घर आया। दादू जी महाराज के एक शिष्य हुए थे रजबदास जी महाराज। ये दादू जी की वाणी है। लोग के वे भजन कहीं करा, लेकिन रजबदास जी सजना मुस्लिम समाज का एक संत हुआ, जगह पहली संत नहीं आ। सांगानेर, और सांगानेर अमेरिका सेनापति का लड़का है रजबदास जी महाराज। रजबदास जी आप पिताजी ने क्यों मार फलानी लड़कियों शादी होनी चाहिए, आपकी मन पसंद लड़कियों ब्याह करियो, करने वास्ते ठिकानों कर दियो। ध्यान लगा के सुनना। रजबदास जी अपनी मन पसंद की लड़की साथे सगाई कर और ब्याह मान दियो, और बरात रवाना हुई सांगानेर सजना आमेर जावे ही। सांगानेर आमेर के बीच में कम से कम 20-25-30 किलोमीटर की दूरी है। और दादू जी बेटे में सजना भजन करता और भजन करता, और रजबदास जी बरात ले रवाना हुआ। रजबदास जी सजना बींद बनोड़ा, और रजब जी अमेरिका ने बरात रवाना हुई तो बीच रे महीने दादू जी महाराज भजन करे। कई लोग भेड़ा उड़ा। रजबदास जी पूछ लियो भाई, ये लोग इतना भेड़ा की करू यार। कोई सैनिक को जुगार कियो महाराज, आ पर हुए मोड़ो मंडल अड्डी के बरात आगे लेट है। अटे तो आदमी भेड़ा उड़ा है। अटे कोई संत है के दादू जी महाराज कोई संत है, जका के वास्ते लोग दर्शन कर रिया है। रजबदास जी दादू जी रो नाम लेते रजबदास जी ने ठा हो के दादू जी की महिमा तो आपा सुनोड़ी पहली, लेकिन देखुड़ा आप ही कोनी, आपा भी एक बार दादू जी महाराज का दर्शन कर ला। जाति का सजना मुसलमान है, फिर भी मन में इच्छा हुई कि आपा दादू जी का बहुत बड़ा किस्सा सुनोड़ा है, बहुत बड़ा संत है, लेकिन आ संतान देखा तो खड़ी है केड़ा। तो रजबदास जी की रुको भाई, बरात लेट हुई तो हुई, 10-15 मिनट रुका और दादू जी महाराज का दर्शन करा। सैनिक क्यों महाराज बरात लेट हो जाए कि हुई तो हुई। रजबदास जी घोड़े मातों उतरे और दादू जी कने गया, और दादू जी ने दर्शन देखिया, और दादू जी को चेहरो देखियो बड़ो संत महापुरुषा को चेहरो सजना, कोई संत चौके संत को चेहरो दिख जाए तो ही बेड़ो पार है। दादू जी की नजर रजबदास जी पर पड़ी, रजबदास जी की नजर दादू जी पर पड़ी, और रजबदास जी माथे पर श्यापो, और श्यापो पेरोड़ो देखते ही दादू जी महाराज बेटा बेटी रजबदास जी ने एक बात कही, दादू जी कहीं क्यों, रजब तूने गजब किया सिर पे बांधा मोड़,
जातो तो सरग में पण करे नरगरी ठोर। रजब तूने गजब किया सिर पे बांधा मोड़, जातो तो बैंकुट में हो लेकिन अब करे तू नरकरी ठोड़। रजबदास जी दादू जी को शब्द कानारा मैंने पढ़ियो, रजबदास जी को ज्ञान हो गया। आज जोड़ लिया महाराज, भूल होगी अबे तो भजन करा। बराती आज का क्यों रजबदास जी ने क्यों, रजबदास जी उठो आगे अड्डी के मंडला। रजबदास जी की अब मारा तो फेरा हो गया अड्डी थे भली पाछा जाओ। हगले बारो कर पीड़िया क्यों रजबदास जी यहाँ कहीं करो, हम जना आदमी हो क्यों नहीं, अब मैं भजन ही करूंगा। दादू जी महाराज का शिष्य बनया और भजन करिया। और रजबदास जी महाराज भजन करने लगा तो भी टेमरे मैंने दादू जी क्यों रे रजब, आज तुझे वो माथे पर शापो बांधुड़ो और शापो बांधुड़े ने तेने ज्ञान हुयो है। आ दूल्हे की पोशाक है, आ बींदाली पोशाक है, ये पोशाक ने खोलजे मती क्यों महाराज, आप रो हुक्म है जना कहने खोलना। रजबदास जी ने बींद बनुड़ा ने ज्ञान हुयो तो बे जड़ती जिया जिंदगी रे महीने जब तक भजन करिया, बींदाली पोशाक और माथे पर शापो और जिंदगी पर भजन करिया तो सजना बींदाली पोशाक में करिया। ऐसे संतों को हम नमन करते हैं। जात का सजना मुसलमान हा जका सनातन धर्म अपनायो और भजन करिया और जब तक धरती पर भजन करिया, दुलेरी पोशाक रे महीने रेर भजन करिया। ऐसे संत रजबदास जी महाराज जिसके दादू जी का शब्द लगाता, शब्दा मारिया मर गया शब्द छड़ायो राज, इस शब्द की कोई पहचान करी जका का शरिया काज। और शब्द राम के लाग लखन के लाग्यो लाग्यो सीता माई, ओई शब्द बालाजीर लाग्यो जना सजना कुद्या बे लंका के माही। ये शब्द है राम नाम साचो शब्द और शब्द सब कूड़। जय हो। हमारे साथ जुड़े हैं किसानों के बहुत बड़े नेता और किसानों के हितैषी विवेक जी माचरा साहब, डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर के अंदर। डूंगरगढ़ के अंदर काफी गांवों के अंदर हम जाते हैं सत्संग करने के लिए, जागरण करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी माचरा साहब। अभी वर्तमान में आरएलपी से चुनाव भी लड़े थे वहां से, और बहुत अच्छे किसानों के नेता है और किसानों की हमेशा आवाज उठाते हैं। आपका स्वागत है विवेक जी माचरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक के माध्यम से काफी बार आपका दर्शन हुआ, और लेकिन भगवान की कृपा रही तो जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप रोज मेरे सत्संग में जुड़ते हो। डूंगरगढ़ के अंदर गांवों में जाते हैं सजना, वहां की जो सत्संग के प्रति लोगों की रुचि है बहुत बढ़िया है, अच्छे सज्जन लोग हैं वहां पे। सभी को राम राम। जो भी सज्जन सुन रिया सत्संग सबको राम 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 राम। हाथ जोड़ मारी माता बहना ने, छोटी बहना ने, बड़ी बहना ने, बड़ा भाया ने, छोटा भाया ने, सबने राम राम। जगह कोई सज्जन ने शेयर नहीं किया अपने ग्रुपों में शेयर कर देना, सभी तक सत्संग पहुंचे है। मैं आपका भाई भजन गायक अशोक लटियाल, आप सबको पता है कि मैं कोरोना के अंदर डेली लाइव आता था रात को 8 बजे, और लोग के बीच में अशोक जी थे लाइव नहीं आ रही है फेसबुक। अब लाइव आवा कहीं रोजनी जागरण सत्संगार महीने बुक रहे वहां, और जागरण सत्संगार महीने बुक रहे वहां कहीं जोधपुर जावा, कहीं बीकानेर, डूंगरगढ़, कभी चूरू जाते हैं, हर जगह 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 जाते हैं सत्संग करने के लिए। तो घर से लाइव आता पॉसिबल नहीं होता है, आप सबको पता है, इसलिए कई बार फेसबुक के माध्यम से दे रही हूँ लाइव आऊं। और अब तो अपन 3 दिन होगा, परसों मैंने लाइव किया था, 2-2.5 लाख लोगों ने सत्संग सुनी। आप देखना वापस उस लाइव को, वो ये आपकी कृपा है। आप ऐसे सत्संग सुनते हो तो हमारो माँ को भी मन बदे कि यहाँ पर और लाइव आवा, लोगन इतो कोड है सुनने को, तो माँ को भी मन बदे और मैं भी आवा। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपके माता पिता को, जो भी सत्संग सुनते हो, सत्संग प्रेमियों को भगवान आपके घर में खूब सारी लक्ष्मी देवे। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षित राजा के लिए कथा किसने की थी? जय हो आरडी बोस साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षक बिल्कुल आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। वक्ता राम जी, राम राम सा, गुणाराम जी,
जगदीश जी सभी को राम राम। ये जीवन है, जिंदगी चली जाएगी, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। एक हाथ जोड़ वापस कहता हूं, रोज ही कहता हूं मैं, युवा पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी है। हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, अपना समाज और अपना देश का भला चाहते हो तो नशे पत्ते से वंचित रहना। लोगन देखा, लोगन अगर बर्बाद हो रहा है। छोटी छोटी उम्र में लोग, छोटा छोटा छोरा नशा ही गया। उम्र कहीं 25-30 साल की उम्र मात्र। मेन आपरी उम्र है जबकि 20 ले और 35 साल तक कमाउन की उम्र हुआ करे। 35-40 तक 20 महीने आप नशो पत्तो कर आप घर बर्बाद करा तो आपा भी भूखा मरा, आपरी औलाद भी लार भूखा मरेली। हौसली छे, ये जीवन है, इसको ऐसे क्यों गमाओ। वो मनुष्य जन्म कोई बार घड़ी घड़ी थोड़ी मिली है। हाथ जोड़ निवेदन करता हूं, आप नशे पत्ते से दूर रहें। बहुत टाइम खराब है आज। काम घने अच्छा काम करो, नशो करो तो भगवान के नाम को नशो करो। आपकी एकदम बुद्धि है कि एकदम सही रही। आप धंधो भी चौगनो चाली आप कभी करके देखना, लेकिन नशे पत्ते से दूर रहें। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं स्थिति आप राजस्थान के कई जिला की। लोग छोटा छोटा टाबर नशो ही करिया, टाबरा ने कई लोग मजूरी भी करिया, लेकिन आ मजूरी आडी नहीं आवे। सजना लोग घर बर्बाद कर मजूरी करी कोई काम की नहीं है। और लोग बड़ा दुखी, आज देखा काफी लोग दुखी है। कोई कहे नहीं तो कहीं, लेकिन अपन देख रही है खुद ने कितना लोगों को घर बर्बाद हो रही है। इसलिए हाथ जोड़ निवेदन करता हूं युवा पीढ़ी को, खासकर हमेशा अच्छे रास्ते पर चलो। और एक बाइक हमेशा सर्दी का मौसम में थोड़ी धीरे चलाया करो। और बाइक की वजह से भी काफी एक्सीडेंट होते हैं, वहां से भी लोगों के घर बर्बाद होते हैं। माता पिता दुखी हो जावे, आपा बाइक ने थोड़ी तेज चलावा, एक्सीडेंट हो जावे, पग तोड़ जाए, तो आपा ने जी जकी उम्र के महीने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भी उम्र में माता पिता आप ही सेवा करे तो अब बात छो की थोड़ी है। ये जीवन है, हमेशा जीवन के अंदर एक बात याद रखो, हमेशा भगवान को मत भूलो। एक हमेशा मौत को याद रखो। अपन अच्छे रास्ते पर सदैव चलेंगे। तुलसीदास जी लिखियो, तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान। काबा लुटी गोपियां बई अर्जुन बई बाण। जिस दिन समय से चूक गए ना, वो समय बार बार नहीं आएगा। ये 20 से 30 साल की अवस्था है, हम इसके अंदर नशा पता कर लिया तो ये समय बार नहीं आएगा। फिर पछताएंगे, पूरी जिंदगी अपन की खराब है, हम भिखारी बन के रहेंगे। जीवन को सुधारना है तो यही उम्र है, 20 से लेके 30 तक की उम्र है। अच्छा काम करो, अच्छी पढ़ाई करो तो नौकरी लागी, अच्छी मेहनत करो तो अच्छो हमारो धंधो चाली। ये वास्ते हमेशा अच्छा बोलो। महापुरुष लिख दियो बाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोई, और इनको शीतल करे पहले आपो शीतल होई। हमेशा मुंडे मुंह अच्छो शब्द बोलो। कोई मिले तो राम राम करो, एड़ो शब्द बोलो जो आपने भी आगले ने भी बहुत बढ़िया लागे, अच्छो महसूस हुए, और आपन ने भी वो शब्द है जो फायदो करे, तो एड़ो शब्द बोलो। इस शब्द में इतनी ताकत है कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ नहीं पांव। एक शब्द करे औषधि तो एक शब्द करे घाव। एक शब्द तो औषधि को काम करिया करे कि कीकर करे। सजना इस शब्द में आपा के इतनी ताकत है कि आपा कोई मिलन जावा, आपा रो कोई गणित हुए बीमार हुए, गणित बीमार ज्यादा है, आपा जानते इया के वहां जा रखे वहां गनाइता इया कहीं मानसो जालियो, थारे तो की बीमारी को नहीं, इया कहीं मानसो पकड़ियो गनाइता थारे ना हो तो पड़ोस रे महीने मारे एक बीमार ज्यादा हो, जको 5-6 दिन हो तो रेडी रेट हुई गयो थे मानसो जालियो।
जना भी गणित के मन रे महीने थौस बंदे, जना भी गणित के मन में थौस बंदे जना वो कहीं है वो क्या करें मोटिवेशन होना, जना मन में थौस बंदे जना वो गणित भी 4-5 दिन रेडी रेट हो जावे। एक गणित बीमार कम हुआ है इन्हें आपा मिलन जावा, आपा जानते हृदय गनायता नहीं बात का गनायता अब ये कट्या कलडा हो ताको तो होई हरीर कटगो थाकल दिया एक पड़ोस में मारे ही न कटियो तो 4 दिन नीट काटिया तो 5 दिन पैकेट बोल गया तो 6 दिन भी गणित के पैकेट बोल जावे है। सजना कहने का मतलब है आप शब्द में इतनी ताकत है, इसलिए हमेशा अच्छो शब्द बोलो। जना के बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा कोई और को शीतल करे पहले आपो शीतल हो। तो महापुरुषी पर भजन भी गायो है। सभी को राम राम। जय हो सभी को राम राम। जय हो प्रभु जी शेखावत साहब और बना कैसे और घना लेट जुड़िया और कोरोना जुड़ रही प्रभु जी। ये जुबान जेड़ी कड़वी जगत में जुबान जैसी मीठी क्या, मानुष मत ना पीरो रे भटकता जीती बाजी हारो क्या। ये राजा होकर न्याव नहीं जाने वो राजा रखवाड़ा क्या भाई, मित्र होकर कपट रचावे ऐसे मित्र यारी क्या। क्या हो ये जुबान जेड़ी कड़वी जगत में जुबान जैसी मीठी क्या, मानुष मत ना पीरो रे भटकता जीती बाजी हारो क्या। ये साधु होकर चेली रागे वो साधु तपदारी क्या, अपने पति रो कहनो नि माने वो पतिव्रता नारी क्या। ये जुबान जेड़ी कड़वी जगत में जुबान जैसी मीठी क्या, मानुष मत ना पीरो रे भटकता जीती बाजी हारो क्या। जय हो सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। जुबान जेड़ी कड़वी जगत में जुबान जैसी मीठी क्या, मानुष मत ना पीरो भटकता आ जीती बाजी हारो क्या। ये मुंडे महीने जहर है, ये महीने सजना अमृत है। और चाले जको कलयुग है, और कलयुग में महापुरुष एक ही बात बताई है, कलयुगी केवल नामी अदारा, सुमरे सुमरे नरे उतरो पारा। कलयुग केवल नाम का आधार बताया है, क्योंकि 4 युग है। सतयुग में सत का प्रताप ज्यादा था, त्रेता में तपस्या का प्रताप,
दवापुर में पाठ पूजा का और कलयुग रे मैंने खाली एक नाम बतायो कि कलयुग केवल नाम अदारा सुमर सुमर थे उतरो पारा। 4 युग है। सबसे पहले सतयुग आया, आपको पता है। सतयुग की तो आयो। सतयुग सजना अपारे सनातन धर्म में सतयुग को लेकर आवे 17,28,000 वर्षा को सतयुग आयो। सतयुग रे महीने आज मेरी उम्र 1,00,000 वर्ष। ध्यान लगा के सुनना। सतयुग रे महीने आज मेरी उम्र 1,00,000 वर्ष और सतयुग भी चलो गयो तो त्रेता युग आयो। 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग आया था, जहां राम जी का अवतार रावण हुआ था। त्रेता युग आयो 12,96,000 वर्षों को। अब सतयुग रे महीने आज मेरी उम्र 1,00,000 वर्ष तो त्रेता युग आयो। और त्रेता युग आयो जना भगवान विचार करियो के आज मेरी उम्र की ओछी करनी पड़ी। भरा ओढ़ने की कथा तेजल जी कल सुनावा आपने पक्का। त्रेता युग आयो जना भगवान विचार करियो सतयुग में आज मेरी उम्र 1,00,000 वर्ष ही और त्रेता युग आयो जना भगवान कई करियो 1,00,000 रे महीनू एक बिंदी हटा दी। अब 1,00,000 रे महीनू एक बिंदी कम करे जना लार किता बचे 10,000 साल बचे। त्रेता युग रे महीने आज मेरी उम्र 10,000 साल। त्रेता युग भी चला गया। फिर आया था दवापुर युग। दवापुर युग की तो आयो 8,64,000 वर्षों का दवापुर युग आया। 8,64,000 वर्षों का दवापुर युग आया। अब त्रेता युग रे महीने आज मेरी उम्र बची 10,000 साल और दवापुर युग आयो जना भगवान विचार करियो उम्र ज्यादा है 10,000 के महीनू एक बिंदी और गायब कर दो। 10,000 के महीनू एक बिंदी हटे जन लार किता बच्चा 1,000। 10,000 के महीनू एक बिंदी हटावा जन लार 1,000 बच्चा करे। दवापुर युग रे महीने आज मेरी उम्र 1,000 साल। 8,64,000 वर्षों का दवापुर युग चला गया और ये आया था कलयुग यानी कला का युग। ये कला का युग है, हा? काले माता ने खोपड़ी देखो कहीं कहीं कर लिया। अब कलयुग आयो दवापुर युग रे महीने आज मेरी उम्र 1,000 साल और 1,000 साल हुआ बाद रे महीने अब कलयुग आयो जना भगवान विचारे करियो रे कलयुग रे काले माता री खोपड़ी हो रहा डावी को दे उम्र और कम करनी पड़ी। जना क्यों 1,000 साल रे महीनू 1,000 मु एक बिंदी और हटा दो। अब 1,000 मु एक बिंदी और हटाते लार बच्चा 100। कलयुग रे महीने अनुमानित उम्र आप पर 100 वर्ष। कोई 102 साल का हुए तो हुए, कई 80-90, लेकिन अनुमानित उम्र 100 वर्ष मानी है। 100 वर्ष अबे भी आपा भजन नहीं करा, अबे भी आपा हवल नहीं रिया। ये 16 महीनों ही भगवान के जजगीर एकाध बिंदी और हटा देना तो उम्र होजली जो की थी वेली। 16 महीनों एक बिंदी हटाते ही उम्र बचे खाली 10 वर्ष। पच बडेरा क्यों था के 9 वर्ष की नानी हुई होजली जो यही छोड़ेला। ये भगवान की कृपा है। रामदड़ी तो कलयुग कितना 4,32,000 वर्षों का ये कलयुग है, जगह का 5,250 सालों ऊपर निकल चुका है। इसलिए हमेशा अच्छा बोलो। जीवन में रहना कितना है, यही लास्ट आराम से रहेंगे तो 50-60 साल है, फिर तो बुढ़ापा आ जाएगा। इसलिए यही तो उम्र है। देनदास की कथा भी सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। ये जीवन है, अनमोल है, ये मिल गया है, इसको ऐसे नहीं गंवाना है। हमेशा अच्छे कर्म करना है, क्योंकि आदमी हमेशा महापुरुष लिखियो कि जिस नगरी में भजन भाव नहीं उस नगरी में क्या रहना। कहे मच्छिंदर सुन जति गोरख नहीं माने उसे क्या कहना।
महापुरुष लिखियो के सीख भी आदमी नहीं देनी जको आदमी यहाँ पर बात माने। खूब दी आदमी ने घनी सीख भी नहीं देनी कि क्यों नहीं देनी। एक बांदरो बरसात के महीने भीजे हो। अब मैं लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं किसने सत्संग सही तरीके से सुनी है। अब मैं पूछूंगा, कल नहीं पूछा था, आज पूछूंगा मैं। एक बांदरो बरसात के मौसम रे महीने भीजे हो। एक भयो पक्षी हुआ करे छोटो, जको भी पेड़ के माथे आड़ो गालूड़ो, आपरो घोसलो गालूड़ो, एर घोसलो पेड़ में लटकाया कर भयो पक्षी हुआ करे छोटो, आप सब जानो भी हो। वो भयो पक्षी घोसले रे महीने बैठो, एर बरसात बरस रही है, एर बांदरो नीचे बैठो बैठो दूजे। भयो आपरे घोसले रे मई कर चांच काट, एर बांदरे का नहीं देखियो तो बांदरो एक लो बैठो बैठो दूजे। भयो मन में विचारे कि रे बांदरो की तो हवा की जीव है। भगवान अपन छोटो रूप दियो तो भी आपा घोसलो यहाँ पर बढ़िया बनावड़ो है। बरसात आवे तो यहाँ पर की टेंशन नहीं, आपा एकदम शेप। हाँ बांदरे ने तो भगवान मिनक जेड़ो बनायो रे वो दूजे। जना वो भयो पक्षी हो जो बांदरे ने कियो, हाथ थारे पग थारे मिनका जेड़ी दे, वन वन में बीजे बांदरा थारे ऊपर बरसे में। वो भयो पक्षी छोटो को जो क्यों रे बांदरा, हाथ थारे पग थारे, एर भगवान मिनका जेड़ो शरीर बनायो है, मिनका जेड़ी आदे एर तो वन वन में बीजे बांदरा थारे ऊपर बरसे में। बांदरा तने शर्म आने की बात है, मन भगवान छोटो रूप दियो तो मारी बिल्डिंग तकड़ी बनावड़ी एकदम शेप हो। भगवान थन मिनक जेड़ो शरीर दियो, थार जेड़ो शरीर मन देता तो 2 मंजिल बिल्डिंग बनातो, तो बांदरा बीजे थन शर्म को नावे। अब वो भयो पक्षी हो जो बांदरे ने कही तो बात हावड़ी, लेकिन बा बांदरे ने बात लगी कौड़, क्योंकि कुबदी नर ना शूद्रे सो संतों के संग, मूंज बीजो वो गंग में पणबा रेवे तंगरी तंग। जना वो भयो पक्षी आ बात कहते बांदरो विचारे क्लियर, इतो पक्षी रामपन इतनी मोटी बात कह दी। इ पक्षी ने कहीं टापली ताकत बतावा, बांदरे नई रीस। बांदरो किड़का है पड़ियो जो भी भैया के घोसले ने बिकेर काटियो, बिकेर पानी रे महीने फेंक दियो। वो भयो मरतो मरतो एक शब्द कियो कि भैया जीवन के महीने और शब्द ले लीजियो के कहीं। भयो वो पक्षियों जो मरतो मरतो शब्द कियो, सी के उन्हीं को दीजिए माने सी के सवाय, सी के दीवी भये बांदरे ने जना घर भये का जाय। सीख उन्हीं को दीजिए माने सीख सवाई, सीख दीवी भये बांदरे ने जना घर भये का जाय। वो भयो क्यों भाई, एड़े आदमी ने हमेशा सीख देनी जको देवा थोड़ी वो माने घनी। सीख उन्हीं को दीजिए माने सीख सवाई, सीख दीवी भये बांदरे ने जना घर भये का जाय। घनी सीख तो मैं हवड़ दी, लेकिन वो मारो ही घर उजाड़ दियो। ये वास्ते सजना महापुरुष वाणी में भी लिखियो कि जिस नगरी में भजन भाव नहीं उस नगरी में क्या रहना, केवे मच्छेंद्र सुन जति गोरख नहीं माने उसे क्या कहना। आपके भजन सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत अच्छी सुरीली आवाज, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे दूं, जो भी सजन नया जुड़िया है जगह मारो पेज हर्षुक लटियाल फॉलो नहीं करियो वो फॉलो कर लीजिए आप सभी जना। मैं भजन गायक हर्षुक लटियाल, नागौर जिला, गांव मारो हरिमो है। और आप सभी जना फेसबुक लाइव देख रिया हो। हमारा फोन नंबर है 8094364955, यानी 8094364955। बहुत बहुत धन्यवाद सभी
सज्जनों को जो भी जुड़ रिया है 500-600 के करीब पहुंच चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके सभी संत महापुरुषों को, सज्जन लोगों को। एक बार पुण्य सभी जना शेयर कर देना। कल आपकी कथा सुनाएंगे। कई ने भरा ओढ़ने की फरमाइश करी है, कईयों ने देनदास की, हर प्रकार की कथा आज है मुझे, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। चाहे आप ले लो देनदास, सेन भगत, भरा ओढ़नी, रुक्मणी मंगल, चाहे खाटू श्याम जी, चाहे बाबा रामदेव जी, चाहे हनुमान जी महाराज, चाहे शंकर भगवान, जो भी आपकी फरमाइश रही भी अनुसार आप चालना। क्योंकि मड़ मास को महीनों चले और अब थोड़ा जागरण भी कम रिया करे, ये वजह मैं आप बीच घर में लाइव आयो हूँ। और सत्संग रही तो सत्संग प्रोग्राम लाइव आवा, और जब भी मैंने समय मिले तो मैं घरों आपने जरूर भजन सुनावा। और कई बार एड़ो भी समय आ जावे तो सजना टाइम नहीं मिले तो कई भैया फोन भी आवे, हर्षुख जी आज लाइव नहीं आया, लेकिन बा हमारी भी मजबूरी हो जावे क्योंकि घर में 100 काम हो जाकर। आप सबने बता, आप तो सब गृहस्थियों जुड़ा लोग हो, तो भी कारण कई बार लाइव भी नहीं आई जाए, तो सबसे माफी भी मांगते हैं। और सभी बड़ा आनंद लो और बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो 500-550 करीब पहुंच चुका हूं मैं। धन्यवाद हूं सभी जना ने, आप सत्संग सुन रहा हो। जय हो। एक भाई साहब कह दिया खेतेश्वर भगवान को, बिल्कुल साहब, खेतेश्वर भगवान भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जालोर, सांचौर, खेड़ा गांव रे महीने पिता ते शेर सिंह, माता ती श्रृंगारी, गुरु गणेशानंद जी को शब्द लाग्यो। केदाराम जी एड़ा महापुरुष हुआ, ट्रेन ने जाम कर दी। क्यों करी? कि टीटी टिकट मांग लियो। केदाराम जी क्यों रे टीटी माकन टिकट नहीं है, टीटी क्यों महाराज टिकट लागी। केदाराम जी कहीं कहो, टीटी मत कर तू टणकाई, टीटी टिकट मार कने नाई, जे गाड़ियों हेठो उतारियो तो थारी गाड़ी चले नाई। टीटी क्यों महाराज थाकन टिकट नहीं है तो ट्रेन नीचे उतारू। केदाराम जी क्यों रे टीटी मत कर तू टणकाई, ए टिकट मारकन है नहीं, एर तू गाड़ी नीचे उतार दियो तो थारी गाड़ी ली चले नहीं। टीटी क्यों महाराज कोयलों चाले थाकल दाइटियों गाड़ी को चाले, हेठा उतरो फटाफट। केदाराम जी को बुक्यो पकड़ महाराज ने नीचा उतारिया। केदाराम जी क्यों रे टीटी अब आ गाड़ी पाउंड हिरक जे तो ए संता का वचन है। ट्रेन रवाना करी, लेकिन ट्रेन सजना छुक छुक करके वहीं जाम। टीटी क्यों महाराज दूजो इंजन जोड़ ले, वो इंजन नहीं चाले तो। केदाराम जी क्यों जा 20 जोड़ ले, गाड़ी पाउंड हिरक जे तो संता का वचन है। दूसरो इंजन जोड़ियो, वो भी छुक छुक कर वहीं जाम। तीसरो जोड़ियो, वो भी जाम। हगले बेड़ा हुआ रे कर्मचारी लोग क्यों रे भाई, एक इंजन खराब हुए, 2 हुए, 3 इंजन खराब उड़ा तो आज ही देखिया। कोई गड़बड़ जरूर करिए, कोई गड़बड़ करिए तो बता दो, सुबह को गमीड़ो शाम ने गराजे तो बिन गमीड़ो कौन किया करे। टीटी की महाराज ने गाड़ी में नीचा में उतारिया। अगले क्यों रे जार खेतराम जी संत महापुरुष है, पगा पड़ जाओ फटाफट। टीटी जार पगा पड़ गो महाराज, अब गाड़ी रवाना करो। खेतराम जी क्यों रे टीटी एक आध इंजन और जोड़ ले था जचूड़ी है तो। टीटी क्यों महाराज आ गाड़ी हिरके कोने चाहिए 50 जोड़ दो। महाराज कृपा करो। केताराम जी क्यों रे टीटी हूं तन पहली क्यों ना, मन गाड़ी नीचे उतार दियो तो गाड़ी चले कोनी। टीटी क्यों महाराज मैं थान पहचानिया कोनी। अब संता कृपा करो ते ट्रेन में बैठो, गाड़ी रवाना करो।
खेताराम जी क्यों टीटी वो हागी इंजन जोड़ हागी इंजन जोड़ खेताराम जी गाड़ी में बैठा और कहो चाल भवानी हाई कहो है खेताराम जी कौने लागा चालो मारी रेल भवानी रे संतार चाला दे से संतारे चाला दे से वो मालिक रे चाला दे चालो मारी रेल भवानी रे संतार चाला दे से जय हो खेतेश्वर भगवान की जय हो। ये सतगुरु खोली बारी अब होई रे टिकट री त्यारी रे सतगुरु अरे बेट चलो नर चारी रे सुमरा देव गणेश चालो मारी रेल भवानी रे संतारे चला दे से क्या हो 600 से पार बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। ये गार्ड लगाई सीटी मारा सतगुरु बनिया टीटी रे गार्ड लगाई आ दुनिया सारी पीटी रे भूला फिरे नरेश संतारे चाला देश वो मालिक रे चाला दे चालो मारी रेल भवानी रे संतारे चाला देश जय हो। ये घटना ये सच्ची घटना खेताराम जी महाराज राजपुरोहित समाज के अंदर बहुत बड़े संत हुए थे। ये बाड़मेर जिले के अंदर समदड़ी की ये घटना है। समदड़ी जंक्शन आप कभी जाओ तो दर्शन भी करना उस जगह का। इस बातों को ज्यादा साल भी नहीं हुआ है। अब बहुत बहुत धन्यवाद समय भी काफी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार भेजा गोपाल जी धनवड़िया साहब आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन सज्जनों ने स्टार भेजा बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्टार है देखो मैं आपने बताए दूं बिल्कुल राजा भरतरी की बहुत बहुत बिल्कुल कथा सुनाएंगे बहुत बहुत सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सुखराम जी महाराज का सुना दो जा गोपाल जी जलवनिया जाट रोल गांव के अंदर रोल गांव है गोपाल जीरा और रोल गांव के अंदर नागौर जिले के अंदर रोल गांव है। जो डीडवाड़ा हाईवे पकड़ते हैं तो पहला गांव रोल आता है। रोल गांव रे मैंने सुखराम जी जलवनिया जाटर मैंने संत हुआ बे लिखियो अरे करे लीजो खरी रे कमाई ले लीजो बहुत भलाई थारा कब कब आना वेला मैं मनुष्य जन्म रे माई करे लीजो खरी कमाई ले लीजो बहुत भलाई। ये गोपाल जी आपकी फरमाइश है। सुखराम जी महाराज की बाणी है ये। तो सुखराम जी महाराज लिखियो
अरे एक दिन नर तेरा जन्म हुआ था, अरे घर दरवाजे ढोल बजा था, सखी या मिल मंगला गाई के घरे घरे में बंटी रे बधाई, करे लीजो खरी कमाई, ले लीजो बहुत भलाई। सुखदाम जी और लिखियो, लोग के न के गलत काम करो कौन देखे। सुखराम जी महाराज, संत सुखराम जी महाराज आपरी बाणी में लिखियो, अरे एक दिन नर तेरा मरना वेला, अरे सारा वेद बताना वेला, अरे धर्मराज तेरा लेका लेना, अबे करी जैसी तुम्ही पावोगे दिने, सुखी राम जस गाई, करे लीजो खरी कमाई, ले लीजो बहुत भलाई। कर लीजो खरी कमाई, ले लीजो बहुत भलाई, कब कब आना वेला इन मनुष्य जन्म के माई है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो अब सभी जना ने ये लास्ट भजन राम राम वाला एक बार सभी जना लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम लिखना। फिर हम मिलेंगे कल 8 बजे नई कथा के साथ, नए भजनों के साथ। मैं भजन थोड़ा कम गाता हूं और आपको बताऊं ज्यादा, क्योंकि आपने बतावा जना आपने नॉलेज बढ़े। पूरा भजन गावा जना तो पूरी रात लाग जावे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा भजन गा, थोड़ी थोड़ी आपने समझावा जना, बात समझ में भी आवे और भक्ता का उदाहरण बतावा जना आपने आनंद भी आवे। इस वास्ते में आपने हर भगत का उदाहरण बताऊं। तो सतसंगी आपा बेली करी रे पाया राम राम रे, मारी बोली चाली रा गुना माँ पे बेटी सब राम राम रे। तो आज मैं सभी को प्रश्न पूछता हूँ, आप सभी बताना, आपने सत्संग सुनी हो तो। मेरा प्रश्न ये है आज का, त्रेता युग था कितने वर्षों का आया था? सतयुग आया था 17,38,000 वर्षों का। अब त्रेता युग का आपको बताना है। द्वापर युग है 8,64,000 वर्ष का। अब त्रेता युग आपको बताना है कितने वर्ष का था। कमेंट बॉक्स के अंदर देखते हैं किसका सटीक कमेंट आता है। एकागति वे तोई पांची लेवा भाया राम राम रे, वो तो कर मैंने बाँची होनी जाए बेटी सब राम राम रे। मांगीलाल जी सुतार लिखियो 10,000 का नहीं था, 10,000 साल की तो उम्र थी। त्रेता युग के अंदर 10,000 साल की तो उम्र थी। मैं उम्र का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जय हो। सबसे पहला सटीक कमेंट आया है रिचपाल जी बेरा मोहम्मद सर डूंगरगढ़ से, 12,96,000 वर्ष का। बिल्कुल आपका राइट है, 12,96,000। ओम प्रकाश जी का भी आया झारखंड का, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जगदीश प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी कमेंट सही है, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हो मनोहर लाल जी, धन्यवाद। किशन जी भूंकर, ओम प्रकाश जी किलेरी, सुरेश जी चौधरी, कलयुग बताओ कितने वर्ष का था कलयुग? एक वो होवे तो ही लांगी लेवा भाया राम राम रे। जय हो मुनाराम जी राजस्थानी, मुंजी जय हो। मेषपुरा से गायक मुनाराम जी। ओ तो समेंदर लांगी होनी जा बेटी सब राम राम रे। किशन जी 100 वर्ष की तो कलयुग में उम्र थी, लेकिन कलयुग कितने वर्ष का? कलयुग बिल्कुल 12,096 का तो त्रेता युग था। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। मेरा राम जी 12,96,000 वर्ष बिल्कुल। ये भगत रूपा देरी भी ने तीरे भाया राम राम रे। मारे साधुड़ा रो अमरापुर में वा बेटी सब राम राम रे। ये राम राम रे भाया राम राम रे। मारी बोली चाली राखुना माँ बेटी सब राम राम रे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। तो 4,32,000 का झूमर जी जानी, जय हो झूमर जी। बिल्कुल 4,32,000 वर्ष का मुनाराम जी, बिल्कुल आपका राइट है। नेश्वर अविनाश जी लेगा 4,32,000 वर्ष का, आपका भी राइट उत्तर है। धन्यवाद है आप जेड़ा सत्संगी जीवा ने ध्यान लगा सुनिया और हमारो जो भी प्रश्न का उत्तर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई आप ध्यान लगा सुनो। तो बिल्कुल सतयुग था 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था, और कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। काफी सज्जनों के कमेंट एकदम राइट आए हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। काफी लोगों के कमेंट एकदम सटीक आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सज्जनों को, महापुरुषों को। जय हो सभी को, राम राम। श्याम जी, राजवीर जी, बड़ायरा, प्रकाश जी खोट, गोपाराम जी धन्यवाद साहब, पप्पू राम जी, रामदेव जी चौधरी साहब ने घना घना राम राम, और बहुत बहुत धन्यवाद चंपालाल जी शेख शाश्वत। 10,000 की उम्र वर्ष एक युग। डूंगर राम जी, बिल्कुल डूंगर जी 10,000 त्रेता युग के अंदर उम्र थी। प्रकाराम जी, किशन जी भोंकर, शंकर भगवान काला, राम राम सा, पप्पू राम जी कुलेरिया, शिशपाल जी लदरचा, राम राम सा शिशपाल जी कैसे हो? सर्दी कितनी पड़े? हीरा राम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंजी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी खुशी आप जुड़िया हो। जय हो मुंजी। प्रभु जी थोड़ी राजवेरा से जय हो प्रभु जी, धन्यवाद साहब। गीता बाड़मेरी जी राम राम। बाबू जी चौहान खेराज जी राम राम। एडीबी प्रकाश चंद जी शर्मा जय हो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी भाइयों के कॉल भी आए हैं आज। तो मैं भजन गायक अशोक लहटियाल हरिमा नागौर। हमारा फोन नंबर है 809436495055। जय हो सभी को। तिलोक जी प्रजापति, शेराराम जी जांदू, भोमाराम जी, नीलेश जी सैनी, चुनालाल जी बुरिया राम राम सभी को राम राम। हरीश जी कुमावत साहब घना घना राम राम। पुख सिंह जी भाटी राम राम साहब भाटी साहब। हनुमान जी जनागल साहब राम राम साहब। गोपीराम जी प्रजापति राम राम साहब। झुमर जी जानी राम राम साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रमेश जी पटेल, यही तो सत्संग का आनंद है भाई साहब। बिल्कुल मुंजी राम राम धन्यवाद। कुंदन जी साहु, बिश्नोई जी, श्याम जी चौधरी धन्यवाद राम राम साहब। भागीरथ जी बिश्नोई, पदम जी चौटिया इंदास की धरती से देख रहे लाइव मेरे अजीज मित्र पदम जी चौटिया साहब राम राम साहब। बहुत ही सर्दी है, आप तो बढ़िया हूँ साहब। सुनाराम जी सारण, उमेश सिंह जी राजपुरी साहब घना घना राम राम साहब। महादेव जी शर्मा,
पातेली से देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा जी, सही राम जी लटियाला, रामदेव जी चौधरी, राम सा, अशोक जी बिश्नोई, चोला राम जी बेनीवाल, वक्ता राम जी बेनीवाल, वक्तो जी कैसे हो? मदन जी, गोपाल जी पंचावा, हंसराज जी, पूनिया साहब, गणगण राम साहब, मगराज जी बेरड, चंपालाल जी शाश्वत, जगदीश जी गोरा, आप भजन शुरू करो। राम साहब, जय किशन जी जांगो साहब, भजन कल शुरू करेंगे, आज इतना ही। हरीश जी लेगा, मोहन राम जी सारण, कल 8 बजे फिर मिलेंगे आप सभी से नई कथा के साथ। भगवान जी जानी कृष्णा, तिलोक जी प्रजापत, पीआर जी किलेरी, गेमाराम जी जहांगीर, रामचंद्र जी राम शाह, रामचंद्र जी मंडा, घना घना राम राम, बाबू राम जी खकड़, आचिना की धरती से, अशोक जी लटियाल साहब, हमारे पास आपका नंबर है, बिल्कुल मूलाराम जी बनगावा, बिल्कुल साहब मूलाराम जी धन्यवाद साहब। जगदीश जी नानिया, सदैव जी कुड़कुड़िया, ओम जी बुदाराम जी राम शाह, रमेश जी, बाबूराम जी, देवाराम जी गोदरा, ताराराम मानाराम जी भजन, बिल्कुल राम शाह, ताराराम जी, अशोक जी चौधरी, गैनाराम जी गोदरा, भागीरथ जी वरड टोपी बिश्नोई, बिल्कुल साहब भागीरथ जी धन्यवाद। गौतम जी लाई दया हो, गौतम जी अजाई साहब राम शाह, सज्जन जी बेनीवाल, रामस्वरूप जी सैनी साहब राम शाह, पुखराज जी बीडिया सर साहब राम शाह, पुखराज जी राम शाह, भगाराम जी जानी बाड़मेर, गोविंद जी दोंदवाल राम शाह, अर्जुन जी पंचारिया, सदेव जी खुड़कुड़िया, जय बाबेरी शाह, रामस्वरूप जी सैनी जोधपुर, जय हो। परमेश्वर जी बुर्डक साहब, गणा राम शाह, परमेश्वर जी आपने, पूनाराम जी जैट्यावास, रामाकृष्ण जी मुंडेल, राम प्रकाश जी मुंडेल, श्रवण जी चौधरी, राकेश जी गहलोत, चोलाराम जी बेनीवाल, तग्गाराम जी खोत, गोविंद जी दूंदवाल, किशोर जी सोलंकी, रामनिवास जी शिवल, रमेश जी पटेल, किशन जी पारिक, जय हो। सभी को राम राम। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कल मिलेंगे फिर, काफी समय हो गया है। दुल्ला राम जी राम शाह, हरियाणा से देखो सा रविंद्र सिंह जी लोही साहब राम शाह, रविंद्र सिंह सिलगावा लोरी से, जय हो। बहुत बहुत रविंद्र जी धन्यवाद। स्वरूप जी चौधरी चुरू जिलो ऐसा, हसराज जी पूनिया धन्यवाद साहब, बंसी जी चौधरी, गणपत जी, कालूराम जी लोयल, बगाराम जी, जगदीश जी नानिया, प्रधान जी गुजर टाकोली, रुपेश जी जांदू, लक्ष्मण जी गौड़, तुलसीराम जी खाती, सभी को राम राम। ताराचंद जी स्वामी राम शाह, गणेश जी भारती जी राम शाह, नुकला राम जी बादू कुड़सा, अच्चाराम जी सारण, परमेश्वर जी बामणवाड़ी बीकानेर, जय हो परमेश्वर जी। कुमाराम जी जय हो, राम शाह। खुम जी कैसे हो? सदैव जी बेनीवाल नागोश की धरती से राम राम। जसाराम जी बादू, पप्पू राम जी कुलेरिया, सभी को राम राम। भोराराम जी खोड़, सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। भौमीराम जी हीराराम जी बाड़मेर की धरती से, लक्ष्मण जी गौड़, सभी को राम राम। गणेश जी बिश्नोई, सभी सजना ने राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, सभी ने राम राम। फिर से लाइव खत्म होने के बाद में धीरे धीरे सबके कमेंट पढ़ूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव के अंदर जगह और नाम नहीं लीजिए, माफी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे और नए भजनों के साथ। आप जो भी कमेंट करिए वो मोती उमेगा, भगवान आप सबने खुश रखे। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय श्री राम।